धान को दीमक आखिर क्यों नुकसान पहुंचाता है, इसके पीछे के कारण क्या है। धान में दीमक लग जाती है तो जड़ों के भाग को काट करके खराब कर देती है। आप धान की फसल को दीमक से कैसे बचाव कर सकते हैं, धान की फसल को दीमक काट करके नुकसान पहुंचाती है उससे बचाव कर पाएंगे। दीमक जो है किसानों का मित्र कीट है, कभी भी ये हरे भाग को काट करके नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन धान की फसल में जो जड़ के नीचे से ये काट देती है जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं और उसी को बचाने के चक्कर में दीमक को मारने की दवाएं अपनाते हैं। तो दोस्तों, दीमक को मारना नहीं चाहिए। दीमक से हमें अपनी फसल, जो धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे बचाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे के कारण यदि हमें नहीं पता होंगे तो हम दीमक के मारने के उपाय करेंगे। दोस्तों, जब हम धान की रोपाई करते हैं तो उसके पहले हम गोबर की कंपोस्ट खाद डालते हैं, जिसमें कुछ कच्चा गोबर भी चला जाता है, कुछ दूसरी फसलों के अवशेष होते हैं जो पड़े रहते हैं, जिसको खाने के चक्कर में दीमक आपके खेत में पहुंचती है। और जो हम धान की पौधे की रोपाई करते हैं उसके आसपास की पत्तियां सूख जाती हैं और जड़ जो पुरानी होती है वो भी सूख जाती है और उसमें फंगस लग जाता है। जब फंगस लगता है तो इसी फंगस को खाने के चक्कर में दीमक आती है, या अवशेष को खाने के चक्कर में दीमक आती है। और उसी चक्कर में, क्योंकि जड़ जो पुरानी होती है धान में वो सूखी होती है, उसकी साइड की पत्तियां भी सूखी होती हैं, उसी चक्कर में पौधे कि इस भाग को जहाँ पर फफूंद लगती है उसको खाने के चक्कर में दीमक जो है जड़ से पौधे को भी काट देती है, जिससे पौधा सूख करके खराब हो जाता है। तो अगर हम फंगस लगने से अपने धान की फसल में बचा लें तो दीमक हमारे धान के पौधे को काट करके नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इसके लिए दीमक को हम अपने खेत में पनपने ना उपाय हैं उनको अपनाना चाहिए। काफ़ी अच्छे उपाय हैं, जैविक खेती करते हैं। पर जो सामग्री आपको लेना है वो चीज़ आपको जो मात्रा में बता रहा हूँ उसी मात्रा में लेना है। आपको लेना है 1 किलोग्राम फिटकरी। यदि आप 1 एकड़ की खेती कर रहे हैं धान की तो 1 किलोग्राम फिटकरी लेना है। 50 ग्राम आपको हींग लेना है, जो डिब्बी की हींग आती है उसको 50 ग्राम लेना है, और जो शुद्ध हींग होती है उसकी 20 से 30 ग्राम मात्रा ही काफ़ी है। अब ये काम क्या करेगा, जो दीमक लगती है तो दीमक लगने के पहले यदि हम फिटकरी डाल देंगे अपने खेत में, जब हम इसको अपने खेत में डाल देंगे तो फंगस को रोकता है। जब फंगस नहीं लगेगी तो दीमक जो है फंगस खाने नहीं आएगी। इसी तरह जो आप हींग डाल रहे हैं तो हींग की खुशबू ही काफ़ी है। हींग की कोई बहुत अधिक मात्रा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हींग जब आप डालेंगे तो इसकी खुशबू से दीमक आपके खेत में नहीं आएगी और फंगस रोकने का काम ये भी करती है, क्योंकि हींग की खुशबू आने के बाद जो है फंगस का अटैक नहीं होता। तो दोनों चीज़ें इतने अच्छे से फंगस को रोकती हैं और दीमक को रोकती हैं, आपको कोई अतिरिक्त चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको 500 ग्राम फिटकरी ले लेना है और 50 ग्राम जो है हींग ले लेना है, आपस में मिक्स करके और खेत में स्प्रे कर देना है। लेकिन यदि आप फिटकरी को सीधे खेत में डालना चाहते हैं तो सीधे पानी भर करके या पानी के साथ चला सकते हैं। 1 किलोग्राम तब आपको फिटकरी की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी हींग का आपको स्प्रे करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हींग की खुशबू आपके खेत में आनी चाहिए, ना कि अधिक मात्रा। अधिक मात्रा कितनी भी यूज करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि मात्र खुशबू से ही आपके धान में जो फंगस लगने का कारण है, दीमक आने का कारण है, वो आसानी से दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे भाइयों तक वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में।